Band Baja Bharati. Hi everyone, I am Priyanka, and if you are a bride of 2026 and I was a bride of 2025, there are a few tips that I want to tell you. सबसे पहली बात, सबसे पहले अपना ब्राइडल लहंगा खरीदने जाओ। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें सारे काम होते रहेंगे। ब्राइडल लहंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्पेशल डे को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा, क्योंकि आप उसमें ब्यूटीफुल लगने वाली हैं। और ब्यूटीफुल लगने वाली हैं तो उसके पहले लहंगा खरीदना है। लहंगा कैसे खरीदे, कब खरीदे, क्या करना है, सारी चीज़ें बताती हूँ। पहली बात, जब भी आप अपना लहंगा लेने के लिए जा रहे हैं, आप क्या करिए, एक कंफर्टेबल सी हील्स खरीद के लेके जाइए। कोशिश करना ब्लॉक हील्स हो, क्योंकि आपको वो पूरी रात पहननी है मेजरली, तो और उसमें आप कंफर्टेबल हो तो आप वो हील्स खरीद के लेके जाइए। ठीक है, जब आप अपना आउटफिट या आप अपना लहंगा ट्राई कर रहे हैं, कोशिश करना 24 कली का हो, अदरवाइज वो बॉक्सी बॉक्सी लहंगा लगता है, या फिर वो जो बॉल वाला लहंगा होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो वो जितने भी बॉल वाले लहंगा होते हैं उनको आप अवॉइड करना और 24 कली वाला ही लेना, एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। दूसरी चीज़, वर्टिकल लाइंस हो आपके लहंगे में, या वर्टिकल डिज़ाइंस हो, छोटी माइन्यूट डिज़ाइंस हो, वो बहुत ही अच्छी लगती हैं और वो ट्रेंड में भी हैं। ऑल्सो अगर आपकी कोई चॉइस है कि हाँ मुझे वर्टिकल लाइंस वाला नहीं लेना है या कुछ और लेना है, या यू कैन ऑप्ट फॉर इट, बट हाँ आपके शरीर पे जो अच्छा लगेगा उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। एक और चीज़, जो बेल्ट मिलती है लहंगे के साथ यहाँ पे टाई करने के लिए, वो वाली जो बेल्ट और वो लहंगा होता है, मतलब कोशिश करना उस बेल्ट को आप अवॉइड करो, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो 2 हाफ में डिवाइड हो जाता है और वो आपको छोटा दिखाता है, ना कि इलोंगेट करता है आपका। और हाँ, जो आपका ब्लाउज और लहंगा है, आप कोशिश करना वो सिमिलर कलर में हो, सो दैट आपका एक मोनोक्रोमैटिक लुक को क्रिएट करे और उससे आपकी हाइट जो है वो और लिफ्ट हो जाती है और आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। ठीक है, जब भी आपका ब्लाउज बन रहा है लहंगे का, तो आप उसमें कोशिश करना, आप उसमें चेन लगवा रहे हो तो जब भी वो चेन लगे, पहली बात तो आप अपने मेजरमेंट्स बहुत हिसाब से देना। जो आप अपनी शादी वाले दिन इनरवियर पहनने जा रहे हो वही आप पहन के जाना, सो दैट आप उसी में ही अपने मेजरमेंट्स दो, और जब आपका लहंगे का ब्लाउज बन के आए तो वो बहुत अच्छा लगे। एक और चीज़, आपकी जो चेन्स होती हैं साथ में एक हुक लगवाना। जनरली वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको साइड में चेन देते हैं, तो कोशिश करवाना एक उसमें नीचे हुक भी लगाना, जस्ट इन केस अगर वो चेन खराब हो रही है या कुछ भी हो रहा है, सो उस टाइम के लिए उसे मैनेज करने के लिए आप वो हुक लगा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका नेक का डिज़ाइन है, कोशिश करना आप उसकी फ़ोटो ले लेना साथ में। जैसे ही आपका लहंगा बन जाए, लहंगे का ब्लाउज बन जाए, तो आप उस ब्लाउज को पहन के जो ज्वेलरी होती है वो ट्राई करना, और कोशिश करना ज्वेलरी बहुत ज़्यादा चंकी, मोटी, भरी भरी, या बहुत बड़े बड़े उसमें जो स्टोन्स वगैरह होते हैं ना, वो सब वैसे मत यूज़ करना। कोशिश करना अच्छी ज्वेलरी हो, छोटा बारीक काम हो रखा हो, और यहाँ पे ना आपकी स्किन थोड़ी सी दिखनी चाहिए। I mean, अगर आपकी ज्वेलरी यहाँ खत्म हो रही है तो इतनी थोड़ी सी 1-2 इंच की स्किन दिखे और उसके नीचे से आपका ब्लाउज स्टार्ट हो, सो दैट उससे भी एक इलोंगेटेड इफेक्ट क्रिएट होता है और आप उसमें लंबे लगते हो। ठीक है, और क्या बताने वाली थी, या वन मोर थिंग, जो आपका लहंगा है आप कोशिश करना कि वो इतना भी लंबा ना हो कि आप अपनी ही शादी में पूरा फ्लोर साफ करते हुए चल रहे हैं, वो बहुत गंदा लगता है। एक इसी के साथ दूसरी चीज़ जो आती है, इतना भी शॉर्ट ना हो कि वो आपकी हील्स कहीं और जा रही है, पैर कहीं और जा रहे हैं और वो लहंगा ऊपर आ रहा है, वो बहुत गंदा देखने में लगता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपनी हील्स ज़रूर ट्राई करना। एक और चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि जो लहंगे का टाई करने की एरिया होती है, ठीक है, जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ड्रॉज होती हैं, आप उनको लहंगा जब लेके आते हो, पहली बात तो 2-3-4 बार वहाँ पे पहन के देखो अच्छे से, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, डोंट टेक दैट लहंगा। ठीक है, लहंगा लो, ट्राई करो, बांध के देखो कुछ फट तो नहीं रहा है, कुछ टूट तो नहीं रहा है, उसमें कोई स्ट्रिंग्स बाहर नहीं आ रही है। जो आपकी लटकन है उनके लिए आप बता के आओ कि मुझे ये वाली लटकन चाहिए, ऐसे चाहिए, इतने साइज पे चाहिए। एक और चीज़, वो लटकन ना बहुत बड़ी बड़ी लगा देते हैं, आप कोशिश करिए कि वो आपके ना मतलब साइड में यहाँ आके लटकन कहीं ख़त्म हो, सो दैट वो दिखने में भी ब्यूटीफुल लगे, अदरवाइज उनका कोई मतलब नहीं होता है। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स थी, आगे आपको और जानकारी दूंगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। बाय बाय।